गुड इवनिंग दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने एक ईरान के बड़े ट्वीट को हमने फिगर आउट किया है अपने एक स्पेशल एपिसोड में, जो कुछ देर पहले ही आया था। 8 बजे हमने उसको ब्रॉडकास्ट किया था, लेकिन एक बार फिर से इस प्रोग्राम के अंदर भी उसका जिक्र हम ज़रूर करेंगे कि अल्टीमेटली क्यों ईरान ने भारत के लोगों का, बहुत सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया सपोर्ट के लिए, लेकिन भारत सरकार का यानी कि मोदी सरकार का शुक्रिया अदा नहीं किया है। इसके अलावा हम ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को धक्का मार के बाहर निकालने का फैसला किया है कि नहीं चाहिए, हम तुम्हारा इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुमने बहुत दादागिरी कर ली, अब तुम बाहर जाओ। एक भारतीय मूल के मीरा नायर एक भारत की बड़ी डायरेक्टर रही हैं, और कई बार हमारी आज की भारत सरकार जो उनको वो दो फूटी आंखों नहीं सुहाती। मीरा नायर के बेटे हैं जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत प्रोग्रेसिव हैं, मतलब माँ उनकी हिंदू और पिताजी मुस्लिम, तो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड लेके पैदा हुए हैं, और वो न्यूयॉर्क के नए मेयर बनने की संभावना हो गई है। और शी जिनपिंग शायद ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसा इंडिकेशन आया है। उसका शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा जो थे, वो मोदी जी को एक डिनर दे रहे हैं, खास डिनर पे, खाने पे बुला रहे हैं उनको, स्टेट डिनर भी कह सकते हैं उसको। और उससे शी जिनपिंग परेशान हो गए कि तुम कैसे कर सकते हो, और लूला डिसिल्वा ये डिनर का ऑफर करके फंस गए बीच में, अब क्या करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो ईरान की एम्बेसी का जो लेटर है वो थोड़ा सा लास्ट में मैं लेके आऊँगा, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको सुन सकें, उस पर बात कर सकें। अब ये पहली खबर पे आते हैं, आप सबका स्वागत करते हुए। तो नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ईरान एटम तो बनाएगा, मैंने खबर भी दी है, अब तो रुकने वाला है भी नहीं वो। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि इंस्पेक्शन एजेंसी है, अमेरिका की पिट्ठू है, आपको पता है, ये पालतू है बल्कि, वो कभी भी चाइना के जो स्पेसेस हैं वहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं जाती। चाइना अलाउ नहीं करता, चाइना उसको बाहर निकाल के रखता है एक गेट कीपर की तरह, बाहर बैठो। नॉर्थ कोरिया एंट्री नहीं देता, रशिया एंट्री नहीं देता, इवन इजराइल भी उसको एंट्री नहीं देता, लेकिन बाकी देशों के ऊपर वो धौंस जमा रहा घूमता रहता है। अब पहली बार क्या कहते हैं कि आयतुल्ला खमनई की सरकार ने कह दिया भैया बाहर चला जा, और उसकी संसद के अंदर बिल पास हो गया कि हम तुम्हारी निगरानी में नहीं रहेंगे, हमें जो करना होगा हम करेंगे, और तुम हमें इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब ईरान को लगता है कि अब हमारी जरूरत होगी, और 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, 10 बम तो आराम से बन सकते हैं उसमें, आराम से 40-40 किलो के। अब सवाल ही पैदा होता है कि जितनी गुंडागर्दी इस IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना, जो कि यूएनओ की संस्था है और अमेरिका की पालतू है, उसने इतनी मतलब बेईमानी और इतनी गुंडागर्दी करके रखी हुई है कि वो सबको धमकाता फिरता है। लेकिन इजराइल उसको धमकाता है, वो इजराइल के पास नहीं आता। वो नॉर्थ कोरिया घबराता है उससे, नॉर्थ कोरिया क्या नॉर्थ कोरिया से IAEA घबराता है, उसके पास नहीं आता। चाइना से घबराता है, रूस से घबराता है, और वो जितने मर्जी चाहे बम बना ले, कुछ भी कर ले, कितना यूरेनियम एनरिच कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अब उनका कहना है कि भैया तुम भी अब बाहर बैठ जा, तू जैसे नॉर्थ कोरिया ने तेरे को बाहर बिठाया, इसराइल ने बाहर बिठाया, अब तू बाहर बैठ जा, भाड़ में गया, तेरे जो भी इंस्पेक्शन से अब नहीं चाहिए। आइए, ये दुनिया भर के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखते हैं। किसके लिए नजर रखते हैं? अमेरिका के लिए, क्योंकि वो अमेरिका का पालतू है ना, तो उसके लिए नजर रखेंगे भाई कोई ऐसा तो नहीं जो अमेरिका के लिए खतरा बन के पैदा हो जाए। सच बात तो यही है, यूनाइटेड नेशन भी तो उसी का है ना, तो वो भी तो अमेरिका के पक्ष में जाता रहता है। अब न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान में क्या चल रहा है वो किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, जिसको जो करना है कर लो। ईरान की संसद में अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने ऐलान किया कि ईरान IAEA के साथ तब तक सहयोग नहीं करेगा जब तक उसके सारे के सारे एटॉमिक स्टेशन अब पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो जाते, और हम अब तुम्हारे साथ जाने को भैया तैयार नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हारा कहना मानने वाले नहीं हैं। इसके बाद अब एक दूसरी खबर है कि जोहरान ममदानी, जी हाँ, मीरा नायर के बेटे हैं, भारतवंशी हैं, भारत मूल के हैं। और मीरा नायर भारत की बहुत प्रसिद्ध एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और इंटरनेशनली बड़ी रेप्यूटेड हैं। और ये उनके लड़के हैं जोहरान ममदानी जो है, तो भारतवंशी तो हैं ही, और पहले वो मुस्लिम भी होंगे जो न्यूयॉर्क के
मेयर बनने की जिनकी संभावना बन गई है। तो उन्होंने डेमोक्रेटिक की जो प्राइमरी है उसमें जीत हासिल कर ली है और जो एक फॉर्मर गवर्नर थे वहाँ के एंड्रयू कुओमो उसको मात दे दी है। और ममदानी ने कहा कि हमने इतिहास बना दिया है और कुओमो ने अपनी हार स्वीकार की है कि आज की रात हमारी नहीं थी और ममदानी को फ़ोन करके जीत की बधाई दी है। ज़ोहरान ममदानी को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि एक गैप आ गया कुओमी के अंदर और ममदानी के अंदर। अब इस समय ममदानी साहब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हैं और वो हिंदुस्तानी मूल के वो मेयर होंगे वहाँ पे, पहले मुस्लिम भी होंगे और अभी तक तो खैर वो उनको कोई जानता नहीं था। तो भारत और अमेरिका की जो अमेरिकन सिटीजन है वैसे तो देखा जाए तो मीरा नायर और उनके बेटे ज़ोहरान ममदानी, वो मीरा नायर के बेटे हैं। उनका जन्म जो हुआ था युगांडा के कंपाला में हुआ था, जहां उनकी मां की मुलाकात उनके पिताजी से हुई थी। ज़ोहरान के फादर महमूद ममदानी जो हैं वो युगांडा के रहने वाले थे और वो गुजराती हैं। जी हाँ, वो गुजराती हैं। मीरा नायर जो है बेसिकली वो मलयाली यानी कि केरल से हैं और लेकिन 7 साल की उम्र में ज़ोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क चले गए थे अपने परिवार के साथ में और वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डेवलप हुई हैं। तो वहाँ से ये डेवलप होते होते ये यहाँ तक पहुँचे। तो एक मलयाली माँ और एक गुजराती मुस्लिम फादर जो कि भारतीय मूल के गुजराती हैं, युगांडा के वासी थे, वहाँ पर गए हैं। और एक कभी प्रोग्राम हुआ था जिसमें ममदानी ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो गुजराती मुस्लिम है। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये अपने आप में इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी एक्चुअली बाद में, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपना रिलीजन क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने उनको वोट दिया है और हिंदू माँ है, मुसलमान उनके फादर रहे हैं और वो मध्यम श्रेणी के बंदे हैं कि मिडिल पाथ पे चलते हैं। वो वामपंथी भी नहीं है, वो राइट पंथी भी नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं जाते, एक्सट्रीम राइट में नहीं जाते, सेंट्रिस्ट हैं जो लोगों को जोड़ते हैं और इसलिए उनके आने से न्यूयॉर्क के लोग काफ़ी खुश हैं एक्चुअली देखा जाए तो, अगर फाइनल उनका चुनाव हो जाता है। इसके बाद आते हैं कि ब्रिक्स की एक बड़ी न्यूज़ है कि जो 6 और 7 जुलाई को समिट होने जा रहा है रियो के अंदर ब्राज़ील में, लेकिन वहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया कि इसमें शी जिनपिंग आने वाले थे और सबसे बड़े हीरो तो वही होने वाले थे। अब पुतिन आएंगे नहीं आएंगे मुझे शक है, शायद नहीं आएंगे, लेकिन शी जिनपिंग ने अब खबर आई कि नहीं जा रहे हैं। चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ब्रिक्स की जो शेड्यूलिंग है उससे परेशान है, वो उसमें शामिल नहीं होंगे और उसकी जगह वो एक और उनके जो प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग उसको भेज रहे हैं कि आप वहाँ जाइए। सुना है कि शी जिनपिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक डिनर पार्टी रखी गई है उनके लूला डिसिल्वा के लिए, लूला डिसिल्वा के द्वारा जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो इनके लिए एक स्टेट डिनर रख रहे हैं और वो शी जिनपिंग को पसंद नहीं आया कि तुम इनके लिए डिनर क्यों रख रहे हो। इससे बीजिंग काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया है और अपना फैसला कर लिया कि मैं यहाँ पर आऊँगा ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लूला डिसिल्वा तो बहुत परेशान है कि भाई ये मैंने क्या कर लिया। दरअसल एक किस्म से मोदी के लिए डिनर का बंदोबस्त करके इसे एक गुडविल जेस्चर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि शी जिनपिंग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि इसी एक साल में लूला डिसिल्वा और शी जिनपिंग की 2 बार मुलाकात हो चुकी है, तो तीसरी बार शायद मुलाकात नहीं होगी। लेकिन इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर अगर पुतिन भी नहीं है, शी जिनपिंग भी नहीं है, तो फिर उसका वो सारा का सारा जो मसला है किस्म से मुद्दा वो फीका पड़ जाता है। अब चाइना कहता है कि हम जो ब्रिक्स हैं वो G7 हो या क्वाड टाइप की जो प्लेटफॉर्म है, हम दरअसल अमेरिका विरोधी एक प्लेटफॉर्म है और अमेरिका विरोधी भी नहीं कहते कि हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और जो ब्रिक्स की करेंसी को भी आगे लाने के लिए एक किस्म से प्रतिबद्ध है। और ब्रिक्स की करेंसी से भारत पहले ही पीछे हट चुका है। इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो भारत धीरे धीरे ब्रिक्स से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रिक्स के ऊपर पूरा का पूरा इस टाइम जो काबू है वो चाइना का हो चुका है। और जितने भी राष्ट्र हैं ब्रिक्स के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे जो देश आएंगे वो इंडिया उस पर कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करेगा और यहाँ पर पाकिस्तान को भी इंक्लूड करने की इस समय वहाँ पर बात चल रही है। तो इसको G7 या नेटो जैसे मंचों के जवाब के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ से कई बार जो स्टेटमेंट निकलते हैं उस पर मोदी जी बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मोदी जी
वो चाइना ओरिएंटेड जो स्टेटमेंट है उसको वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम आखिरी उस खबर पे आते हैं जो मैंने आपसे वादा किया था कि ईरान की एम्बेसी ने एक बड़ा लेटर इशू किया है, बड़ा ट्वीट इशू किया है, जिसमें उसने भारत के प्रबुद्ध नागरिकों को और बहुत सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं अलग अलग तबके के, उन सब का शुक्रिया अदा किया है इस लड़ाई के अंदर ईरान की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट तो नहीं किया था, मोदी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था। मोदी सरकार ने अमेरिका और इजराइल के अटैक को कंडेम भी नहीं किया था, निंदा भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की सलाह मसूद पेजेश्किन को दे दी। वो तो बेचारा टॉर्चर सहन कर रहा था, तो जो टॉर्चर कर रहा था उसको नहीं बोला कि डी एस्केलेट करो, और जो बेचारा सहन कर रहा था उसको बोला था डी एस्केलेट करो। तो भारत की उसमें काफ़ी एक्चुअली देखा जाए तो बदखोई हुई है। लेकिन जिस ढंग से भाई इस बंदे ने, ईरान की एम्बेसी ने, यानी कि ईरान सरकार ही हो गया ना, लोगों का प्रोफ्यूजली थैंक्स किया है इंडिया में, और एक बार भी मोदी सरकार को थैंक यू नहीं कहा, ये डिप्लोमेटिकली उसने थप्पड़ मारा है मोदी सरकार को। इससे बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ हो नहीं सकता था। और साथ में ये भी लिखा कि लास्ट में जय ईरान जय हिंद, जय ईरान जय हिंद। क्या लिखा है, मैं पूरा 4 बड़े पैराग्राफ हैं, मैं चारों के चारों पैराग्राफ आपके सामने पेश कर रहा हूं पढ़ के। हालांकि इसका टेक्स्ट जो 8 बजे एक मेरा एपिसोड आया था उसके अंदर दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मटेरियल नहीं है, ईरान का मटेरियल है, उसका कॉपीराइट है उनका, मेरा नहीं है उसके ऊपर। तो क्या लिखा है 4 पैराग्राफ पे, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, कोई मेरा अपना वर्ड नहीं है, सब ईरान के वर्ड हैं। Statement of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in New Delhi on the occasion of Iranian nation's victory in the face of military aggression by the Zionist regime and the United States. The Embassy of Islamic Republic of Iran in New Delhi extends its heartfelt gratitude to all noble and freedom-loving people of India, including esteemed citizens, political parties, honorable members of parliament, non-governmental organizations यानी कि NGOs, religious and spiritual leaders, university professors, members of media, social activists, and all individuals and institutions who in recent days and various forms stood firmly and vocally with the great nation of Iran. यानी कि उन पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ और मेंबर पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ईरान को सपोर्ट किया, ना कि उनका जिन्होंने ईरान को सपोर्ट नहीं किया। यानी कि एक बार भी मोदी सरकार का, भारत सरकार का नाम नहीं लिया। पैराग्राफ 2, The message of solidarity, moral support, public statements, and the active participation in peace-oriented gatherings and initiatives during a time when the Iranian people were under brutal military assault by the occupying Zionist regime, it means Jews, Israel, have been a source of deep encouragement. These gestures clearly reflect the awakened conscience of the nation and their commitment to justice and principle of international law. Paragraph 3. The steadfastness of the Iranian people in the face of this blatant aggression was not merely a defense of their homeland and national dignity, but a symbol of resistance against the grave violation of the United Nations Charter and humanitarian principles, and the foundational norms of international law. The solidarity of the world nations with the people of Iran is not simply a political stance, it's an affirmation of universal values of justice, legality, and global peace. Last paragraph. The Islamic Republic of Iran has consistently emphasized the need to uphold the principles of international law and to resist expansionist and aggressive policies. We firmly believe that the unity and solidarity of nations serve as a powerful bulwark against war, violence, and injustice. Once again, we express our sincere appreciation for the genuine and invaluable support shown by the people and institutions of this great nation of India. Undoubtedly, this solidarity, rooted in the long-standing cultural, civilizational, and human ties between our two great nations, will further strengthen the cause of peace, stability, and global justice. जय ईरान, जय हिंद। ये लास्ट में ईरान की एम्बेसी ने 2 वर्ड लिखे हैं, जय ईरान, जय हिंद। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, और मोदी सरकार को डिप्लोमेटिकली इससे बड़ा थप्पड़ हो नहीं सकता था। एक बार भी उसको तारीफ नहीं किया, क्योंकि मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी थी, अमेरिका के साथ खड़ी थी, और एक बार भी सिंपैथी व्यक्त नहीं की कि जो हो रहा है, ईरान के लोग मर रहे हैं, उसकी एक बार सिंपैथाइज करते, एक बार भी नहीं कहा। चलिए कोई बात नहीं, तो इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त करेंगे, आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी आप मदद करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता, अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार स्थापित हो जाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले अंक में फिर से। तब तक के लिए गुड नाइट।